जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका रुद्रा क्लासेस 84 में। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। आज आपके लिए लाया हूं मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या ऐसा जैसे कि आप लोग जानते हैं जो खुद स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए 0 होगा क्या, ऑप्शन बी 1 होगा क्या, ऑप्शन सी 2 होगा क्या, ऑप्शन डी 8 होगा क्या। चलिए बताइएगा फटाफट, अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रैखिक अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 6x ऋण 7y बराबर 1 तथा 3x ऋण 4y बराबर 5 के हल होंगे बच्चों। ए एक अद्वितीय हल होगा क्या, बी दो हल होगा क्या, सी अपरिमित अनंत हल होगा क्या, और डी कोई हल नहीं होगा क्या। चलिए फटाफट फटाफट बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः 1,5 और 7,13 हो तब उसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। यानी बीच की दूरी का सूत्र लगेगा बच्चों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पूछ रहा है इसमें। ठीक है, उसको हल कीजिए और बताइए ऑप्शन ए 2 इकाई होगा क्या, ऑप्शन बी 5 इकाई होगा क्या, ऑप्शन सी 7 इकाई होगा क्या, ऑप्शन डी 10 इकाई होगा क्या। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति त्रिभुज ए डी बी समरूप है, त्रिभुज ए डी सी है, तब P का मान ज्ञात कीजिए। इसमें P का मान बताना बच्चों कि P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी P की वैल्यू यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे P की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दोनों समरूप, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे पहले कोणों को हम बराबर करना चाहेंगे, कोणों को बराबर करना चाहेंगे। और कोणों को बराबर करने के पश्चात आप ध्यान से देखिएगा तो ये इधर का जो बीचों बीच में से जो काट रहा है भुजा, यानी अगर ये 2 है तो इधर बगल वाला भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको करने के पश्चात इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए एक बार कॉपी पेन लेकर के। और कॉपी पेन लेने के पश्चात अगर नहीं आता है आपको ये सवाल तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम इसका उत्तर आपको फटाक से दे देंगे और सॉल्व भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, tan a बराबर करड़ी में 3 तथा tan b बराबर 1/करड़ी में 3, तो tan a प्लस b का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार बताया गया है। सबसे पहले इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद इसका रेशनलाइजेशन करना बच्चों, परिमेयीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट होगा क्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं चलना चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें, यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है तब ए का मान क्या होगा। आप लोग पता है कि बंटन का माध्य, माध्य जानते ही आप लोग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बट्टे वो संख्या जो होती है, ठीक है, बारंबारता वाला। और इसमें ए का मान निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में कहिएगा कि सर नहीं आ रहा है जो भी क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यादृच्छिक छाया चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। 53 रविवार, ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है। इस सवाल को हल कीजिएगा और यदि नहीं आता है तो हमें बताइएगा कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है या नवा पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है, तब d का मान क्या होगा। 5 होगा क्या, 8 होगा क्या, 9 होगा क्या, 6 होगा क्या। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x ऋण 2y बराबर 5 तथा 3y ऋण 2x बराबर 3 हो तो x धन y का मान क्या होगा। 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा क्या। सभी लोग सॉल्व कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और इसको हल कीजिए। सर्वप्रथम इसको विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x और y का मान निकालिए, मान निकालने के बाद जोड़ दीजिए, आपका आसान सा सवाल हो जाएगा। अगला है बच्चों, ये 6 वाले चैप्टर का है, त्रिभुज का। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। कोण ए बराबर 30 अंश, कोण सी बराबर 50 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा डी ई बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तब निम्न में से कौन सा सत्य होगा। ऑप्शन ए डी बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण एफ बराबर 50 होगा क्या। डी बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण एफ बराबर 100 अंश होगा क्या। ई एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण डी बराबर 100 अंश होगा क्या।
ई एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण डी बराबर 30 अंश होगा क्या? चलिएगा, सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कड़ी में 3, तब थीटा का मान क्या होगा? 10 अंश, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, क्या होगा? यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तब त्रिज्यखंड का कोणीय केंद्रीय कोण कितना होगा? 50 अंश, 100 अंश, 110 अंश, 175 अंश। यदि x धन a बहुपद इतने का यानी 2x² धन 2ax धन 5x धन 10 का गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा? आप एक काम कीजिए, a बराबर x की जगह पे रख दीजिए मान, माइनस a होगा, यानी x धन a बराबर 0, तो x बराबर माइनस a होगा। यानी इस व्यंजक में x की जगह पे ऋण a को रख दीजिए और इसका सवाल सॉल्व हो जाएगा। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश होगा। ठीक है बच्चों, ये लंब बटे आधार पे लगेगा tan थीटा करके। ठीक है, 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं को जोड़कर एक घन बनाया गया है, तब इस प्रकार बने घनाभ की सबसे बड़ी कोर क्या होगी? सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, 4 का क्यूब कीजिए, 5 का क्यूब कीजिए और करने के बाद जितना मान आता है जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद फिर उसका घन निकाल दीजिए, आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 नंबर है। यहाँ पे कह रहा वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जो ए कामा, ठीक है, a इंटू ब्रेकेट में 6,5 और b इंटू ब्रेकेट में -4,3 से समदूरस्थ है। क्या 0,2 होगा, 3,5 होगा, 7,0 होगा, 0,9 होगा? इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए कि सर और भी क्वेश्चन चाहिए, हम और भी क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। और जिन भी प्रश्न का सोल्यूशन नहीं आता है आपको, ठीक है, ऑफलाइन में आते हैं क्लास करने, वहाँ पे पूछ सकते हैं, और नहीं अगर क्लास करने आप आते हैं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम डाल देंगे आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।